साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल पर पुनः आप सभी का स्वागत है। रामनवमी 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सॉल्व कर रहे हैं आपके हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपकी पुरानी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में पूछे हुए हैं। साथ ही साथ अन्य राज्यों की भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन इस प्रैक्टिस सेट में है। तो प्रैक्टिस सेट में आज हमारा टॉपिक जो प्रारंभ हम करने जा रहे हैं वो कारक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए वो सब हम इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है तो उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? संप्रदान, संबंध या अपादान। आप सभी जानते हैं अपादान कारक अलग होने के अर्थ में सदैव ही प्रयुक्त होता है ना। जैसे प्रमुख, पहले तो 11th-12th में तो पेड़ से पत्ता गिरता है, ये बहुत उदाहरण चलता था। लेकिन अभी आप देख लीजिए घुड़सवार घोड़े से गिरता है। तो ये कारक चिन्ह तो आपको याद होंगे ही, सबको नहीं है तो आप देख लीजिएगा इसको। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? करण कारक। मैं तो यदि आप इसको प्रथम दृष्टया देखेंगे, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, तो इसमें अधिकरण कारक आप लगा देंगे मैं पेपर, लेकिन इसमें कर्ण कारक है क्योंकि इसमें भले ही लिखा है टेलीफोन पर बात करूंगा, लेकिन कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूं, तो यहाँ पर कर्ण कारक आपको करना है। ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था और ऐसे ही प्रश्न घुमाकर पूछे थे, इसीलिए गलत हो गए क्योंकि कारक चिन्ह के हिसाब से तो यहाँ पर दिया है तो अधिकरण कारक होना चाहिए, पर इन्होंने कर्ण कारक माना है। यूपी पीजीटी 2021 का ही देखिए आप। इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? शिकारी के तीर से बाघ मरा, हाथी के द्वारा पेट डहाया गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती और लड़का बाजार से लौटा। तो लड़का बाजार से लौटा इसमें अपादान है क्योंकि अलगाव की स्थिति है, अलग हो रहा है वो। अपादान कारक के साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो अपादान कारक जब भी आएगा पंचमी विभक्ति का प्रयोग उसमें होगा। एक में कर्ण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ। कर्ण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। कर्ण कारक ढूंढना है, ये जीआईसी प्रवक्ता वाला है आपका। भोजन के निमित्त पधारिये, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजना चला रही है। अब कर्ण कारक में जो आप चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो से चिन्ह का प्रयोग तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है ना, लड़का दर्द के मारे, तो इसको आप लगाएंगे लड़का दर्द से छटपटाता रहा। ठीक है, तो ये कर्ण कारक है। ध्यान से करिएगा, जो आपको बहुत इजी लग रहा है वो उतना इजी पेपर में नहीं होगा। इजी वो देगा ही नहीं, वो प्रश्न देगा जहां आपको घुमा सके। जीआईसी में देखिए कैसे पूछते हैं कारक चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में से एक कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो काल से आ गया, ये तो सीधा सही है। ठीक है, रेल से उतरा मुसाफिर, ईश्वर चंद विद्यासागर को कुली समझ बैठा। तो ये तो रेल से मुसाफिर अलग हो रहा है, तो ये आपका अपादान में चल जाएगा। आकाश से गिरी एक बूंद, ये भी अपादान में चला जाएगा क्योंकि आकाश से बूंद अलग हो रही है। पेड़ से गिरता सेब, पेड़ से पित्ता गिरे या सेब गिरे अलग हो रहा है, तो ये सब अपादान में चले जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल रह रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करने में यदि टाइम बर्बाद होता है तो वीडियो को लाइक करके अपनी इच्छा आप मुझे पहुँचाएँ कि आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए यूजफुल है या नहीं। व्याकरण की ये प्लेलिस्ट अलग चल रही है, व्याकरण के प्रैक्टिस सेट है, इसमें आधुनिक काल की तैयारी के लिए अलग से प्लेलिस्ट चल रही है। आपकी प्रैक्टिस सेट्स की मैं बात कर रही हूँ। और हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल का पढ़ने के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक
अलग से चल रही है, और जितने भी हैं संस्कृत के प्रश्न पत्र, यानी प्रतिदिन मैं 1 से 2 वीडियो अपलोड कर रही हूँ हिंदी नेटशाला पे, जो बिल्कुल आपकी आगामी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एल्टीग्रेड जो भी आपने फॉर्म भरा उसको लक्ष्य करके ही मैं अभी इस पर वीडियो डाल रही हूँ। तो आपको सभी वीडियोस देखने हैं। जो विद्यार्थी नए हैं दोनों चैनल से जुड़िए। हिंदी बुकशाला से इसलिए जुड़ना है, इस चैनल पे आप भी हिंदी बुकशाला पर आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के क्रमबद्ध रूप से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दिए। हिंदी साहित्य नहीं भी पढ़ा है तो उनको कर लीजिए, तब भी काम हो जाएगा। इसके अलावा पुराने पेपर यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी की जितनी भी बुक्स हैं पुराने पेपर की, सब कुछ आपको लेटेस्ट जो आपका 2001 से लेकर लेटेस्ट जो आपका पेपर हुआ है उस सब के पुराने पेपर मैं हिंदी बुकशाला पर उपलब्ध करवा रही हूँ। तो कृपया करके दोनों चैनल्स में सब्सक्राइब तो आप कर लेंगे, ऑल वाला ऑप्शन दबा के रखिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपके पास आए। और हम इस चैनल पे प्रमाणिक ग्रंथों के, प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से दोनों चैनल पे तैयारी कर रहे हैं, तो गलती की संभावना कम है। आगे बढ़ते हैं, मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। आगे देखते हैं, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, ये यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज का है आपका, ठीक है। एक सेकेंड इसको देखेंगे, थोड़ा सा बुक का साइज बड़ा है तो उसको सेट करने में हल्की दिक्कत आती है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूची देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार्य को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियाबंध से संबंध व्यक्त करती है। तो हम सभी जानते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रियाबंध प्रयोग, उससे ये जो है संबंध स्थापित करती है। थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, या तो लेंस की यदि गड़बड़ी है तो थोड़ा सा आपको साफ कर लेते हैं लेंस को। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से उपयुक्त वाक्य यदि 2017 में यूपीपीएससी जीआईसी में भी पूछा है और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती दोनों में इसको पूछा है। हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण राम के बाण से मारा गया। तो बाण से, बाण के द्वारा मारा गया ना, बाण से अलग तो नहीं हो रहा, पुत्र से नाता तोड़ लिया तो पुत्र से अलग हो रहा है, अतः यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। रामू घर से निकला, घर से में देखिए रामू घर से अलग हो रहा है, अपादान कारक है सीधा सा। सहा हस्तेन खादती में कौन सा कारक है? यूपी टीजीटी 2016 के वह हाथ से खाता है, तो करण कारक है। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म षष्ठी विभक्ति, कविता का मर्म षष्ठी विभक्ति है, काके की रारेरी, ठीक है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने। इसको गलत मान लिया था आयोग ने, इसको छोड़िए। अशोक ने पत्र पढ़ा, तो इसको आयोग ने हटाई दिया। तो कोई कोई प्रश्न बाद में आयोग हटा देते हैं, जिन पे ज़्यादा विवाद होता है तो फिर उन प्रश्नों को आयोग हटा देते हैं। इस वाक्य में कर्ता कारक है, ने कर्ता कारक की विभक्ति है कर्म को, तो इसको फिर जब आयोग ने हटाई दिया तो आगे चर्चा करें, क्यों करें। मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो पत्र को लिखा, मैंने पत्र को, इसमें आपको जब नहीं दिया हो स्पष्ट कारक चिन्ह तो आपको वाक्य के हिसाब से लगाना पड़ता है। तो क्या है? पत्र को पढ़ा, तो कौन सा हो गया? कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, पत्र को पढ़ा। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, है ना, मेपे पर। ये सीधे सीधे से जहाँ चिन्ह दिया है वहाँ तो आप आसानी से कर लेंगे। और यूपी टीजीटी पीजीटी के सारे प्रश्न हैं आपके समक्ष। आप लोग पता नहीं क्यों वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर नहीं करते, ये तो समझ में आता है। आप लोग तो वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं, तो ऐसा ना करें। आप थोड़ा सा अपने मित्रों तक इसको लाइक ज़रूर, शेयर ज़रूर कर दें अगर अच्छा लगे तो, बाकी अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? कारक बनने की, तो दशरथ का पुत्र देखिए सबसे कम इसमें उपयोगी क्या है? पुत्र, क्योंकि वो सीधे लिख देते कि राम ने रावण को मारा तो भी काम चल जाता, तो ये ऑप्शन डी। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के थोड़े अलग से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 2000 वाला पेपर है आपका।
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6 कारक उन्होंने बताए। वासुदेव नंदन प्रसाद ने कारक के 8 भेद माने हैं, ठीक है, और इन्होंने 6 ही माने हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। इनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, इनकी बात भी इम्पोर्टेंट है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? अपादान है ना, क्योंकि मेरा घर आपका घर यानी अलग अलग है दो चीज। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। यूजीसी नेट का प्रश्न है। को किस कारक की विभक्ति है? कर्म की विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। जहां पर किसी को कुछ दिया जाता है ना, वहां पर संप्रदान कारक होता है, तो ये यहाँ पर संप्रदान चौथा होगा। को देख के जल्दी से कर्म मत कर दीजिए ना, कर्ता ने कर्म को, ऐसा नहीं, वाक्य को सही से पढ़ना है ना, इतना इजी भी वो नहीं देगा, तो संप्रदान कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, तो इसमें कर्ता कारक है। कर्ता ने, किसने चली टेढ़ी चाल? उसने, तो ये कर्ता कारक है। ने किस कारक की विभक्ति है? तो ये कर्ता कारक की विभक्ति है, बहुत इजी है। मेरी लड़की कौन है, कौन सा कारक है? तो ये संबंध कारक है। मेरी लड़की कौन है, नीचे दिए अधिकरण, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, ठीक है, तो ये संबंध कारक है। कारक के भेद कितने होते हैं? 8। संबोधन को भी हम काउंट करेंगे। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञा के साथ जो विभक्ति आ जाती है उसे क्या कहते हैं? संश्लिष्ट या विश्लिष्ट? तो विश्लिष्ट कहते हैं, जो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति है उसको विश्लिष्ट कहते हैं। ये भी पूछा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा भाई, ये पीजीटी 2005 में पूछा हुआ है। हालांकि हमने जो पेपर सॉल्व किया है उसमें अभी ये नहीं आया है। आज आपको ये यूपी पीजीटी 2005 का हिंदी बुकशाला चैनल पे मैंने 2005 वाला प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया है, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट बना दी है टीजीटी पीजीटी की, एलटी ग्रेड जीआईसी सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उसको चेक करिएगा आप। उसने उसे छल से पराजित किया, छल से में कौन सा कारक है? तो कर्ण कारक है, छल के द्वारा, है ना, छल से पराजित किया, कर्ण कारक है। वह कार मेरी है, कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है। इससे अच्छे तो आप हैं, अपादान, उससे अच्छे तो आप हैं, तुलना की गई है ना। जब तुलना दो लोगों के बीच की जाएगी तो वहां पर पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक होता है। धन से विद्यमान है ना, धनात् विद्या गरीयसी, तो ये इसलिए अपादान है। कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? को, कर्ता ने कर्म को। करण, ये आपके यूपी पीजीटी 2009 वाला है, मतलब 2000 यूपी पीजीटी 2009 में भी पूछा है और जीआईसी पीजीटी 2012 में भी पूछा है। करण कारक किस वाक्य में? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, सीधा सा है, तो ये इसमें आश्रम पद्धति पीजीटी का, ये वह कलम से लिखता है। अपादान कारक किस वाक्य में है? अलग हो रहा है ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक सीधा सा, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? अधिकरण कारक। मेरे पेपर इसके चिन्ह होते हैं ना, ठीक है। तो क्रिया के का आधार क्या है, ये सूचित करने वाला कौन सा है? अधिकरण। वह घर से बाहर गया, कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, घर से अलग हो रहा है, ठीक है, सीधा सा यहाँ पर, तो सीधा सीधा ही अपादान कारक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका लिंग का रहेगा, तो इसको देखेंगे कल की कक्षा में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप चाहते हो कि आपके यूपी टीजीटी पीजी तक इसने ढंग के आपको प्रमाणिक प्रैक्टिस सेट मिले, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स भी तो अपना दें, तभी आपके लिए काम करने में मज़ा आता है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए ढूंढ पाते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।